बता रहे हैं सैफ अली खान पर हमले का मामला सामने आया और हमले का संदिग्ध दुर्ग से पकड़ा गया है। आरपीएफ ने संदिग्ध को ट्रेन से पकड़ा है। संदेही से पूछताछ जारी है। शालीमार ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस से पकड़ा गया आरोपी। ट्रेन की जनरल बोगी से आरोपी पकड़ा गया है। मुंबई से बिलासपुर जा रहा था आरोपी का नाम आकाश कनौजिया बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दुर्ग से बता रहे हैं, जहां पर सैफ अली खान पर हमले का मामला जो सामने आया था, हमले का संदिग्ध दुर्ग से पकड़ा गया है। आरपीएफ ने संदिग्ध को ट्रेन से पकड़ा है। संदेही से पूछताछ जारी है। शालीमार ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस से आरोपी पकड़ा गया है। ट्रेन की जनरल बोगी से आरोपी को पकड़ा है। मुंबई से बिलासपुर जा रहा था आरोपी का नाम आकाश कनौजिया बताया जा रहा है। सैफ अली खान हमला मामले से जुड़ी ये इस वक्त की आपको सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर आरोपी को दुर्ग से पकड़ा गया है। तो आरपीएफ ने संदिग्ध को पकड़ा है और ये तस्वीर आप देखिए, इसी चाकू से सैफ अली खान पर वार किया गया था और अब उस आरोपी को पकड़ा है। ये संदिग्ध है जो कि दुर्ग से गिरफ्तार किया गया है। सैफ अली खान पर हमले का जो मामला सामने आया, इस वक्त आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आरोपी का नाम आकाश बताया जा रहा है। आकाश कनौजिया ये आरोपी है जो कि दुर्ग से गिरफ्तार हुआ है। सैफ अली खान के घर में घुसकर सैफ अली खान पर हमला करने का जो मामला सामने आया था, उसका ये भी संदिग्ध है जिसे दुर्ग से पकड़ा गया है। तो आकाश कनौजिया आरोपी का नाम बताया जा रहा है। तो ये इस वक्त की आपको सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं। सैफ अली खान पर हमले का मामला जो सामने आया था, उसका एक संदिग्ध दुर्ग से गिरफ्तार किया गया है। तो बांद्रा स्थित उनके आवास पर घुसकर आरोपियों ने उन पर हमला किया था, चाकू से वार किया था सैफ अली खान पर। हालांकि उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया था और ये आरोपी अब हिरासत में लिया गया है। इससे पूछताछ की जाएगी क्योंकि ये संदिग्ध है और वो भी सैफ अली खान से जुड़ा हुआ मामला जो निकलकर सामने आया है, उसमें पुलिस ने भी अपनी जांच तेज की हुई है। इसलिए इस आरोपी को अब हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी। तो इस आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है। आरपीएफ की ओर से कार्रवाई की गई थी और यह आरोपी पकड़ा गया है। हालांकि अभी संदिग्ध है ये और इससे पूछताछ की जानी है। आकाश कनौजिया इसका नाम बताया जा रहा है। तो सीसीटीवी फुटेज से आरोपी उतरता हुआ दिखाई दिया था, उसी संदेह में इसे आरपीएफ ने पकड़ा है। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, पूछताछ में और चीजें स्पष्ट होंगी कि क्या आकाश कनौजिया की उसमें संलिप्तता थी, क्योंकि अभी संदिग्ध के तौर पर इसे गिरफ्तार किया गया है और पुलिस हिरासत में इसे लिया गया है और इससे पूछताछ की जा रही है। तो दुर्ग से आकाश कनौजिया को पकड़ा है। आरपीएफ ने संदिग्ध को ट्रेन से हिरासत में लिया है। तो सैफ अली खान हमला मामले से जुड़ी हुई इस वक्त आपको सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं, सबसे बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर आकाश कनौजिया नाम के एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया। आरपीएफ की ओर से कार्रवाई की गई और आकाश कनौजिया को पकड़ा गया है। तो इस हिरासत में लेकर अब पुलिस पूछताछ की जाएगी इससे और उसी पूछताछ में और चीजें स्पष्ट होंगी, क्योंकि मिलता जुलता चेहरा जो ये सीसीटीवी फुटेज आप देखिए जो सामने आया था, उसमें निकलकर सामने आया है और उसी के तौर पर इसे पकड़ा गया है और अब इससे हिरासत में लेकर पूछताछ होगी। तो दुर्ग से इस वक्त की आपको सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं। सैफ अली खान पर हमले का मामला निकलकर सामने आया था। बांद्रा स्थित उनके आवास में घुसकर किसी ने उन पर चाकू से हमला किया था और अब उसी मामले में दुर्ग से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है।
और राजेश निषाद हमारे संवाददाता इस वक्त रायपुर से हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। राजेश, इस संदिग्ध को हिरासत में लिया है और कितनी स्पष्टता है कि इसकी भी संलिप्तता उस मामले में थी, बताइएगा। देखिए प्रेरणा, जिस तरह से जो बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान के ऊपर जिस तरीके से हमला हुआ है, अब उसका सीधा कनेक्शन छत्तीसगढ़ से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस ट्रेन से उस शख्स को हिरासत में आरपीएफ के द्वारा लिया गया है, वो ये बताया जा रहा है कि उस शख्स की तस्वीर हूबहू उस व्यक्ति से मिलती है जिसके द्वारा बॉलीवुड अभिनेता के घर में घुस के ताबड़तोड़ चाकू से हमला किया गया था। फिलहाल देखिए, जो भीतर खाने से जो अब तक जो जानकारी निकल के आई है, उसके मुताबिक यह है कि मुंबई पुलिस के द्वारा फैक्स के माध्यम से सर्कुलर जारी किया गया था और उस सर्कुलर के आधार पे ही जो दुर्ग की आरपीएफ है, उन्होंने उस संदेही, जिसका नाम आकाश कन्नौजिया बताया जा रहा है, उस संदेही को डिटेन किया। डिटेन करने के बाद उस शख्स को हिरासत में लिया और उस शख्स को हिरासत में लेने के बाद दुर्ग रेलवे स्टेशन पे ही उस शख्स को उतारा गया है ट्रेन से। और उतारने के बाद उसको किसी एक ऐसे गोपनीय जगह पे दुर्ग आरपीएफ के द्वारा लेके जाया गया है, जहां उससे अभी फिलहाल पूछताछ की जा रही है। क्योंकि यह माना जा रहा है कि मुंबई पुलिस अभी कुछ समय पश्चात करीब 8 बजे के आसपास मुंबई पुलिस दुर्ग पहुंच जाएगी और दुर्ग पहुंचने के बाद उस शख्स से पूछताछ की जाएगी और यह कंफर्मेशन करने की कोशिश की जाएगी कि क्या वाकई में इसी व्यक्ति के द्वारा सैफ अली खान के ऊपर हमला किया गया है। क्योंकि देखिए, अभी खबर बहुत सी निकल के आ रही है, कई तरह की अफवाहें भी हैं, लेकिन जी मीडिया पुख्ता जानकारी हम अपने दर्शकों तक साझा करेंगे। क्योंकि अभी आधिकारिक तौर पे किसी भी तरह की कोई भी पुष्टि नहीं हुई है कि इसी शख्स के द्वारा इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल इस संदेही को आरपीएफ के द्वारा हिरासत में लिया गया है और उन्हें एक ऐसी जगह पे रखा गया है जो काफी गोपनीय जगह पे उस शख्स को रखा गया है और इंतजार किया जा रहा है कि मुंबई पुलिस कब दुर्ग पहुंचेगी और मुंबई पुलिस जैसे ही दुर्ग पहुंचेगी, उसके बाद दुर्ग आरपीएफ के द्वारा मुंबई पुलिस को उस शख्स को सौंप दिया जाएगा। उसके बाद मुंबई की पुलिस इस पूरे मामले की, चूंकि कई अलग अलग टीमें भी मुंबई पुलिस के द्वारा बनाई गई है और वो टीमें, क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीमें, इस पूरे हाई प्रोफाइल मामले की तफ्तीश में जुटी भी हुई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस संदेही को हिरासत में लिया गया है, वो संदेही का सीधा कनेक्शन छत्तीसगढ़ से निकल के सामने आया है और बताया यह जा रहा है करीब 1:30 बजे के आसपास इस संदेही को दुर्ग में आरपीएफ ने डिटेन किया। डिटेन करने के बाद उस शख्स को हिरासत में लिया गया है और अभी फिलहाल उसे गोपनीय स्थान पे लेके जाया गया है और जहां उस शख्स से भी पूछताछ की जा रही है और दुर्ग आरपीएफ के द्वारा यह कोशिश की जा रही है क्या ये वही शख्स तो नहीं है जिसके द्वारा सैफ अली खान के ऊपर हमला किया गया है। फिलहाल इंतजार मुंबई पुलिस का किया जा रहा है। कुछ समय पश्चात मुंबई पुलिस दुर्ग पहुंच जाएगी। दुर्ग पहुंचने के बाद उस शख्स को आरपीएफ के द्वारा मुंबई पुलिस को सुपुर्द कर दिया जाएगा। उसके बाद पूरे मामले की तफ्तीश मुंबई पुलिस के द्वारा की जाएगी। उसके बाद कहीं ना कहीं आधिकारिक तौर पे यह पुष्टि हो सकती है कि क्या यह वही शख्स है या नहीं। निश्चित रूप से, और मुझे लगता है कि पूरे राज्यों में जो पुलिस है वो इसी तरह से तैनात है और तफ्तीश कर रही है। मैं लौटूंगी राजेश आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। दीपक द्विवेदी हमारे संवाददाता भोपाल से भी जुड़ गए हैं। दीपक, एक संदेही को दुर्ग से पकड़ा गया है, क्या मध्य प्रदेश में भी इसी तरह से इस पूरे मामले को लेकर पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है? जी मैं बता दूं, जब से सैफ अली खान के ऊपर हमला हुआ है, मध्य प्रदेश पुलिस भी अलर्ट में और लगातार जो सर्कुलर जारी किया गया है उसकी तस्वीर को लेकर जो सीसीटीवी फुटेज आया उसके बाद से मध्य प्रदेश में भी लगातार जो रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट से बस स्टैंड से, वहां पर पुलिस नज़र बनाए हुई है। इसके अलावा केंद्रीय जो बल है वह भी नज़र बनाया हुआ है, आरपीएफ का बल भी नज़र बनाया हुआ है। चाहे एयरपोर्ट की बात करें तो वहाँ पर सीआईएसएफ भी नज़र बनाई हुई। यदि इस व्यक्ति, उस हुलिये का कोई व्यक्ति दिखता है तो उसे हिरासत में लिया जाएगा। ऐसा ही मामला दुर्ग में सामने आया, जहां पर आकाश कन्नौजे नाम के एक शख्स को हिरासत में लिया गया है, जिसकी तस्वीर उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दिखाई देती है। हालांकि अभी पुष्टि नहीं हुई है, जब मुंबई पुलिस वहां पहुंचेगी तब उसकी पुष्टि दुर्ग में हो पाएगी। फिलहाल मध्य प्रदेश की बात करते तो मध्य प्रदेश के अभी हम भोपाल में जो उनका फ्लैग हाउस है, अभी हम वहीं मौजूद है। आप मेरे पीछे ये तस्वीर देखिए, ये उन्हीं का हवेली है, फ्लैग हाउस है, जहां पर वो यहाँ रहते थे जब सैफ अली खान बचपन में, और यहीं भोपाल में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई है। तो ये उनके दादी के सल्तनत थी और फिर उनके बाद उनके हैंड ओवर हुई है। तो यहाँ पर जो निवास है उनका आप ये तस्वीर देखिए, और यहाँ पर भी लगातार जो लोग दुआएं मांगते हुए भी नजर आ रहे हैं कि उनकी जल्द तबीयत ठीक हो। हालांकि एक गनीमत यह भी रही कि
जो पूरा जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद उनकी तबीयत जो है वो सही हुई और उन्हें एक पर्सनल वार्ड में शिफ्ट किया गया है। फिलहाल अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी पुलिस से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि वह अभी पूरी तरीके से अलर्ट है और जो शख्स है यदि उस हुलिये का उन्हें कोई दिखाई देगा तो उसे वे संदिग्ध के तौर पर यहाँ पर भी हिरासत में ले लेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश के भोपाल से, रायसेन से और अलग अलग जगहों से उनकी जो जमीनें हैं तो अलग अलग उनका मध्य प्रदेश से बड़ा गहरा रिश्ता है और वो मध्य प्रदेश के भोपाल के नवाब भी कहे जाते हैं। उन्हीं के साथ ही हमारे साथ मौजूद एक शख्स को हिरासत में लिया गया। तमाम ऐसे जो सीसीटीवी में फुटेज में जो हुलिया दिखाई दिया है ऐसे लोगों को हिरासत में लिया गया है। दुर्ग से एक शख्स को कन्नौजे करके उस जो है उसे हिरासत में लिया गया। क्या आप उसे जानते हैं? कभी आपने उसके बारे में जाना है? नहीं, हमको कुछ उसकी जानकारी नहीं है और ये भी मीडिया के आप लोगों के माध्यम से हमें पता चला कि ऐसा कोई शख्स है जो मध्य प्रदेश से गिरफ्तार करा गया है और अगर उसकी कोई संलिप्तता है वो पुलिस उसकी जांच करे अच्छे से और अगर उसकी कोई संलिप्तता है तो उसको उसके किए की सज़ा मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से अजय कन्नौजिया नाम है। कोई कभी आपने ऐसा शख्स सुना आसपास उनके या उनके नौकरों में या उनके घर में या गार्ड्स में या उनके ड्राइवर्स में किसी इसी व्यक्ति का नाम आपने कभी सुना? नहीं, ऐसा कुछ नाम नहीं सुना। और जहाँ तक सवाल भोपाल का है, भोपाल क्योंकि भोपाल के नवाब भी हैं, वो 2011 से डिक्लेयर नवाब हैं वो भोपाल के सेठ मियाँ, तो यहाँ से कोई संबंधित तो कुछ नहीं है। बाकी अब बॉम्बे से या दिल्ली से कोई संबंध होगा तो हम किए कि नहीं सकते, मगर यहाँ से कोई संबंध नहीं है। ऐसा कुछ व्यक्ति जो आप नाम कह रहे हैं और मैं अभी आपसे जानकारी प्राप्त हुई कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग से। क्या लगता है आपको कि उनके ऊपर जो हमलावर किया, जिसने हमला किया, उनके आसपास का है या उनका कोई करीबी है? क्या लगता है आपको जो आप अभी तक देख पा रहे हैं या सोच पा रहे हैं? नहीं, देखिए, कोई करीबी है, कोई ऐसा आदमी है जो इतने सुरक्षा घेरे के बाद भी वो इतने अंदर तक पहुंचा और वो वहाँ मकान में पहुंचा जहाँ पूरी फैमिली मौजूद थी। नवाब साहब खुद मौजूद थे और वो शोर सुन के बाहर आए, तो यकीनन कोई ऐसा कि कहीं से कोई ऐसा लिंक है या कोई उससे कोई कर्मचारी जो वहाँ का स्टाफ का कर्मचारी उससे कोई लिंक है जो वहाँ तक पहुँचा और उसके बाद इतनी आसानी से भाग गया। उनका रवैया कैसा था? यदि कर्मचारियों के प्रति हम बात करें तो रवैया किस तरीके का है नवाब साहब जो सैफ अली खान है? देखिए, नवाब साहब का तो वो उनका रवैया बड़ा नरम रवैया है और बड़े शालीनता से बात करते हैं। वो बड़े पढ़े लिखे सभ्य आदमी हैं वो और बड़ी शालीनता से सबसे बात करते हैं। वो नौकरों से ही नहीं है, नौकरों से कोई भी हो, कोई भी अनजान आदमी हो, कोई भी हो, तो वो बड़ा शालीनता से बात करते हैं, वो बड़े प्यार से बात करते हैं। आपके मुंबई बातचीत हुई है किसी से क्या इस पूरे विषय पर? क्या उनकी स्थिति को लेकर बताया जा रहा है? नहीं, ऐसी कोई हमें ऑथेंटिक किसी से ये बात नहीं हुई। वो ज़्यादातर हमें जो खबरें मिल रही हैं और जो ज़्यादातर हमें सूचनाएँ मिल रही हैं वो मीडिया के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से ये सब हमें इसकी जानकारी मिल रही है और हम बराबर उसको देख रहे हैं और आगे भी हमें उम्मीद है कि मिलती रहेगी। और हम बराबर ख़ास तौर से हमें सबसे ज़्यादा फ़िक्र है हमें नवाब साहब की उनकी तबीयत की फ़िक्र है उनकी कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं, तो इसलिए हम ज़्यादा न्यूज़ तो इसलिए देख रहे हैं कि उनकी वो कैसे हैं। ठीक है, तो नवाब साहब कैसे हैं, सैफ अली खान कैसे हैं, उनकी तबीयत को देखते हुए यहाँ पर लोग लगातार दुआएं मांग रहे हैं और हमारे साथ एक और उनके बचपन के साथी मौजूद हैं। क्या लगता है, एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, कौन हो सकता है हमलावर? आपको क्या लगता है इस पूरे? अब वो तो पुलिस के द्वारा ही पता चलेगा क्या है इसके ऊपर प्रेशर किसका था, क्यों घुसा। और सुरक्षा की अपन बात करें तो ये सब जैसे मीलों दूर यहाँ पे उनके महल है ना, सुरक्षा तो यहाँ पे भी हम लोग हैं, यहाँ पे देखते रहते हैं, तो ऐसे अंदर कैसे घुस गया, मेन विषय वो है। वो पुलिस जानकारी निकालेगी किसके कांटेक्ट में था, क्यों घुसा वो लड़का वहाँ पे, किस तरह से हमारे मालिक पे हमला करा, हमारे फेज में। ठीक, तो किस तरीके से हमला किया, कौन शख्स है, वह तो पुलिस खंगालेगी। हालांकि यहाँ पर जो उनके साथी संगी हैं वो यही दुआ करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो और वह भोपाल जल्द से जल्द पहुंचे। ये उन्हीं का जो बंगला है यहीं पे फ्लैग हाउस के नाम से प्रचलित है और यहाँ पर जब वो आते हैं तो यहाँ जरूर पहुँचते हैं। 2-3 साल पहले वो अपनी पत्नी करीना कपूर के साथ भी यहाँ आए थे और उनके बच्चे भी, तैमूर भी उस समय उनके साथ थे। अब यह देखना होगा कि आखिरकार जिस शख्स को पकड़ा है मुंबई पुलिस की पूछताछ में आगे और क्या खुलासा होता है। फिलहाल दुर्ग पुलिस ने अपनी हिरासत में उसे ले रखा है।
बिल्कुल दीपक, एक और बात है क्योंकि सैफ अली खान बहुत उनका भोपाल कनेक्शन काफी पुराना है, अभी का नहीं है। और क्या ये जो हमला उन पर हुआ है उसको पुलिस भोपाल से जोड़कर भी देख रही है? यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में भी कार्रवाई को तेज किया गया है। यदि हम बात करते हैं भोपाल पुलिस की, तो ये भोपाल पुलिस भी इसको पूरे मामले को लेकर अलर्ट पे, हमारे यहाँ के डीसीपी से बात भी हुई, उन्होंने भी कहा है कि हमने सभी थाना प्रभारियों को अलर्ट पे रखा है। इसके अलावा जिस जोन में जोन 3 के डीसीपी हैं उनसे जब हमने बातचीत की थी तो उन्होंने कहा है कि हमने यह मैसेज भी सर्कुलर किया है कि इस तरीके का यदि कोई व्यक्ति भोपाल में या हमारे जोन में या रेलवे स्टेशन क्षेत्र में या बस स्टैंड क्षेत्र में दिखाई देता है तो हमें तुरंत सूचित करें और उसे जल्द से जल्द हिरासत में ले, क्योंकि भोपाल कनेक्शन है तो हो सकता है कि भोपाल से भी कोई यहाँ से हमला करने के लिए उन्हें वहाँ पहुँचा हुआ हो या कोई विवाद का मामला हो इसलिए पहुँचा हुआ हो। तो तमाम अलग अलग जगहों की पुलिस, पूरे देश भर की पुलिस इस मामले के बाद जो फोटो सर्कुलर हुआ है, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, उसके बाद अलर्ट पर है और उस हुलिये का यदि कोई भी शख्स दिखाई देता है तो उसके ऊपर तत्परता से कार्रवाई करने के लिए अग्रसर है, क्योंकि बड़ा मामला है। सैफ अली खान भोपाल के पटौदी हैं, हालांकि और जो अन्य जगह हैं वहां के गुरुग्राम के हैं, तो उनके पास बड़ा क्षेत्र है जो उनका पुराना राज्य क्षेत्र है, वहां के बड़े नवाब। निश्चित रूप से, और ये जरूरी भी है कि देखना होगा कि अब इस पर और किस तरह से एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई होगी। राजेश निषाद भी हमारे साथ लगातार रायपुर से हमारे संवाददाता बने हुए हैं। राजेश, अब दुर्ग से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है, अब कितनी देर में मुंबई पुलिस वहां पहुंच सकती है, क्या अनुमान है? और क्या ये जो संदिग्ध है उसे मुंबई ले जाया जाएगा पूछताछ के लिए, बताइएगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पे देखिए, जो संदेही को हिरासत में लिया गया है उसे मुंबई पुलिस अपने साथ मुंबई ले जा सकती है। देखिए 8 से 9 बजे के बीच में मुंबई पुलिस दुर्ग पहुंच जाएगी, जो अब तक जो जानकारी निकल के आ रही है उस मुताबिक। और जब मुंबई पुलिस यहां दुर्ग पहुंचेगी, दुर्ग पहुंचने के बाद उस संदेही से बातचीत करेगी और बातचीत करने के बाद उसे हिरासत में लिया जा सकता है और ये जानने की कोशिश करेगी कि क्या ये वही शख्स है जिसके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन उससे पहले एक और जो जानकारी आ रही है, एक काफी, हालांकि इस बात की अब तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो हमारे पास जो जानकारी आ रही है, जी मीडिया के पास जो अभी जो एक नई जानकारी आई है उसके मुताबिक ये है कि राजनांदगांव के डोंगरगढ़ इलाके में एक संदेही का जो मोबाइल नंबर है वो सैफ अली खान मामले से जुड़ा हुआ निकल के सामने आया है, जिसका नाम उस शख्स का राजेंद्र कोड़े पे बताया जा रहा है। फिलहाल देखिए, अभी तक इस मामले की भी अभी कोई आधिकारिक तौर पे पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जी मीडिया के पास जो भीतर खाने से जो जानकारी आ रही है वो यही है कि राजनांदगांव के राजेश, आपके पास हितेश शर्मा हमारे संवाददाता दुर्ग से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हितेश, कौन से थाने में अभी इस संदिग्ध को रखा गया है और किस तरह की कार्रवाई अब आगे देखने मिलेगी इस मामले में, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, ये मुंबई में फिल्म अभिनेता सैफ अली खान है, उनके ऊपर विगत दिनों एक हमला हुआ था। हमलावर संदिग्ध बताए जा रहे थे, जिसके बाद आज दुर्ग रेलवे स्टेशन के ज्ञानेश्वरी एक ट्रेन है जो कि मुंबई से कलकत्ता के लिए चलती है, कोलकाता के लिए। तो एक संदेही जो फोटो वायरल किया गया था मुंबई पुलिस के द्वारा, उसी से मिलता जुलता एक शख्स दुर्ग में एक जनरल डिब्बे पे बैठा हुआ मिला, जिसके बाद तत्काल आरपीएफ की टीम ने उसे हिरासत में लिया है। मैं इस समय आरपीएफ का जो बैरक है उसके सामने खड़ा हूँ। भारी पुलिस बल लगा दिया गया है। मुंबई की पुलिस बताया जा रहा है कि देर रात 8 बजे तक यहाँ पहुंचेगी। इसी बीच आपको एक अपडेट दे दूं कि बताया जा रहा है कि ये आरोपी संदिग्ध है। हालांकि फोटो से इसका जो हुलिया है वो जरूर है, लेकिन ये वही व्यक्ति है कि नहीं, इसके ऊपर अभी भी लेकर के कहीं ना कहीं संशय है। मुंबई पुलिस के आने का इंतजार बाकी है। और ये देखिए, मेरे सामने आप देख रहे हैं आरपीएफ और जीआरपी के तमाम जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर लग चुके हैं। बैरक पे गेट लगा दिया गया है और बकायदा जो आरोपी है उसको लेकर के ये बताया गया है कि मुंबई पुलिस के आने के बाद ही ये तय हो पाएगा कि ये वही आरोपी है या नहीं। जी निश्चित रूप से, और देखना होगा कि अब जब मुंबई पुलिस यहाँ पहुँचती है तो वो किस तरह से एक्शन इस पर लिया जाता है। लेकिन अभी क्योंकि सिर्फ संदेही है ये हितेश, अभी पूर्ण रूप से पूछताछ के बाद ही स्पष्ट होगा कि क्या इसकी संलिप्तता थी या नहीं। जब गिरफ्तारी हुई इस आरोपी की, क्या आप लोग देख पाए उस आरोपी को और कितनी स्पष्टता नजर आई उसमें?
जी देखिए, बिल्कुल पहले तो ये पता ही नहीं चल पाया कि ये वो आरोपी है कि नहीं। जब ट्रेन दुर्ग रेलवे स्टेशन पहुंची तो चूंकि एक डेली रूटीन है आरपीएफ का कि वो ट्रेनों की चेकिंग किया करती है, चूंकि ठंड का समय है और मुंबई से कलकत्ता का जो रूट है वो बहुत ज्यादा संदिग्ध रूट इसलिए भी होता है कि सबसे ज्यादा सेंधमारी और लूटमारी शाम के समय इस रूट पर ज्यादा हुआ करती है। तो जो दुर्ग के बाद रायपुर और फिर रायपुर से बिलासपुर के बाद का जो इलाका है वो सबसे ज्यादा संदिग्ध इलाका इसलिए भी माना जाता है क्योंकि लूटमार इसी इलाके में ज्यादा होती है। तो आरपीएफ की एक रूटीन चेकिंग चल रही थी और चेकअप होने के बाद में जब ये पता चला चेकिंग के बीच में कि एक युवक बड़ा सहमा सा बैठा हुआ और वो बहुत डर रहा था, जिसके बाद आस पड़ोस के लोगों से जब आरपीएफ की टीम ने पूछताछ की तो ये पता चला कि ये बैठा तो मुंबई से है लेकिन ये बहुत डरा सहमा हुआ है। जिसके बाद पुलिस ने उससे जब पूछताछ की तो वो कुछ बता नहीं पाया और जब हुलिया मिलाया गया तो लगभग हुलिया और जो शक्ल सूरत के साथ साथ जो कदकाठी है उस युवक की वैसी ही थी। जिसके बाद तत्काल जो आरपीएफ के जो कर्मचारी थे जो रूटीन चेकअप के लिए निकला तो उन्होंने अपने आला अधिकारियों को उसकी सूचना दी और फोटो भेजने पर मिलान किया गया। हालांकि फिलहाल अभी दुर्ग पुलिस या आरपीएफ की पुलिस जो है वो कुछ भी कहने से इसलिए भी बच रही है क्योंकि जब तक मुंबई की पुलिस नहीं आएगी, मुंबई की पुलिस वहां से उड़ान भर चुकी है और लगभग बताया जा रहा है 8 साढ़े 8 के बीच मुंबई की पुलिस यहाँ पर पहुंचेगी। मुंबई की पुलिस के आने के बाद ही कुछ साफ हो पाएगा कि ये वो युवक है कि नहीं। इसे फिलहाल किसी ने भी कोई भी नहीं देख पाया है क्योंकि देखिए ये पता ही नहीं चल पाया कि ये युवक है कि वो है भी कि नहीं। और दूसरी बड़ी बात ये थी कि जब इसे लाया गया तो बहुत आम जो लोगों को लेकर लाया जाता है, जैसे कई बार ऐसा होता है कि जो बेटिकट यात्री जो होते हैं जो बिना टिकट की यात्रा करते हैं उन लोगों को जिस तरह से आरपीएफ पकड़ के लाती है उसी तरह पकड़ के लाया गया। लेकिन लाने के बाद में फिर ये हड़कंप मचा और तत्काल जो है ये पूरे गेट पे जो है ये गेट लगा दिया गया है। आरपीएफ के आला अधिकारी जो है वो रायपुर और बिलासपुर से भी वहां से निकल चुके हैं और वो भी जल्द यहाँ पहुंचेंगे और जब मुंबई की पुलिस आएगी इसके बाद ही बहुत कुछ स्पष्ट हो पाएगा। जी निश्चित रूप से हितेश बने रहेगा हमारे साथ। इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है वो भी दर्शकों को सुनवा देते हैं। जानकारी मुंबई पुलिस से मिली थी हम लोग को कि ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस में एक सस्पेक्ट ट्रैवल कर रहा है, उसका फोटो और टावर लोकेशन भेजा थे हमको। उसके बेसिस में हम लोग यहाँ पे टीम बना के चेक किए थे जनरल कंपार्टमेंट, तो जनरल कोच का उसमें आगे वाले जनरल कोच में वो मिला बैठा हुआ, उसके पास कोई टिकट उकट नहीं मिला था और वो मुंबई से आ रहा था। तो उसका फोटो और उसका हम लोग वीडियो कॉल करके उनसे कंफर्म करवाए हैं। तो मुंबई पुलिस वाले बोले हाँ यही है सस्पेक्ट में, तो उसको फिर हम लोग डिटेन करके रखें। तो ये आपने सुना कि पुलिस का क्या कहना है। दरअसल मुंबई पुलिस ने ये अनुमान लगाया था कि एक सस्पेक्ट यानी कि संदिग्ध जो है वो उस ट्रेन से सफ़र कर रहा है और यही कारण है कि ट्रेन में आरपीएफ की जो टीम है तलाशी अभियान चलाया और अब हिरासत में लिया गया है। लेकिन इस पूरे मामले पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का क्या कहना है वो भी सुनवा देते हैं। मुझे जानकारी मिली है पिछले दिनों एक्टर सैफ अली खान के ऊपर हमला हुआ था, चाकू से हमला किया गया था और उसका जो संदेही है उसको आज दुर्ग में पकड़ा गया है आरपीएफ के द्वारा और मुंबई पुलिस को उसको वो आ रही है, उनको सुपुर्द किया जाएगा, मुझे जानकारी मिली है। तो सीएम विष्णुदेव साय ने भी इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है। आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सैफ अली खान पर हमला मामले में अब आरपीएफ ने बड़ी कार्रवाई की और एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है।